नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य, अध्यक्ष संस्कृत विभाग क्लब विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश भारत। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है संधि का। संस्कृत व्याकरण में हम संधि प्रकरण को चला रहे थे और संधि प्रकरण में हमने स्वर संधि के अंतर्गत आज वृद्धि संधि को हमें जानना है, समझना है और इसमें हम जानेंगे वृद्धि संधि के सूत्र, वृद्धि संधि के प्रयोग, वृद्धि संधि के उदाहरण। तो आइए हम चलते हैं वृद्धि संधि की ओर। ये सूत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वृद्धि रादैच, ये सूत्र है वृद्धि रादैच। ये वृद्धि संज्ञक सूत्र है। इससे वृद्धि संधि का पता चलता है। आत ऐच च वृद्धि संज्ञा स्यात्। आत का अर्थ है अवर्ण, ह्रस्व, दीर्घ वह। ऐच प्रत्याहार ए ऐ औ। आत ऐच च वृद्धि संज्ञा स्यात्। आत अवर्ण ह्रस्व दीर्घ वह। ऐच प्रत्याहार क्या है? ऐ और औ। ए औच जो हम पढ़ते हैं आ और ऐच, ऐ और ओ वृद्धि संज्ञक होते हैं। अतः वृद्धि संधि में ये सूत्र बहुत मायने रखता है और आपको ये याद होना चाहिए कि वृद्धि संज्ञक सूत्र कौन सा है? वृद्धि रादैच। एक सूत्र ये भी है, आपको दिख रहा होगा, और ये मूलतः हम देखें इस सूत्र से वृद्धि रेची। वृद्धि रेची, ये सूत्र बोलिएगा आप। वृद्धि रेची अवर्ण से ऐच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एक आदेश होता है। अवर्ण से ऐच परे होने पर, पुनः सुने इसको, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एक आदेश होता है। वृद्धि का अर्थ है बढ़ना। पूर्व में अवर्ण हो और पर में ऐच प्रत्याहार, ए औ, ए ऐ औ में से कोई वर्ण हो तो पूर्व वर्ण तथा पर वर्ण दोनों के स्थान पर वृद्धि आ, ऐ, औ ये तीन वर्ण आदेश के रूप प्राप्त होते हैं। फिर से सुने इस बात को। वृद्धि रैची ये सूत्र है। वृद्धि रैची सूत्र में अवर्ण से ऐच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एक आदेश होता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। पूर्व में अवर्ण हो और पर में ऐच प्रत्याहार, तो ए ऐच प्रत्याहार आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। माहेश्वराणी सूत्राणी में आप देखें कि ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। इसलिए हमने आपको पहले ये 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं उन सूत्रों को हमने आपको पढ़ाया था, उच्चारण स्थान को भी हमने पढ़ाया था। तो ए ओ आई ओ में से कोई वर्ण हो तो पूर्व वर्ण तथा परवर्ण दोनों के स्थान पर वृद्धि के रूप में आ, ऐ, औ ये तीन वर्ण आदेश के रूप में प्राप्त होते हैं। ये वृद्धि रेची सूत्र का अर्थ है। अब देखिएगा, एक सूत्र है एतेधत्युठस् ठसु, एतेधत्युठसु, एतेधत्युठसु। अवर्ण से एच आदि में हो ऐसे इण धातु या एद अथवा ऊठ के परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर
वृद्धि संज्ञक एक आदेश होगा। ये सूत्र आपको याद रखना, ठीक है ना। तो एते धत्युठसु, धत्युठसु। अब देखिएगा, एद वृद्धौ, अगला सूत्र है एद वृद्धौ। आत्मनेपद धातु एधते, एधेते, एधन्ते इत्यादि रूपाणि भवन्ति। अत्रापि धातोरादौ ए वर्तते, अतः अवर्णात् ह्रस्व दीर्घात् एधते परे वृद्धिरेकादेशः। यथा उपधन एधते, उपैधते, ये बनेगा। तो आत्मनेपद धातु में एधते, एधेते, एधन्ते अगर ऐसे रूप होते हैं तो ए वर्तते अतः अवर्णात् ह्रस्वः दीर्घात् एधते परे वृद्धिरेकादेशः, उसमें वृद्धि का आदेश होगा। अब कुछ नियम है वृद्धि संधि के, उन नियमों को भी जानना हमें अनिवार्य है, क्योंकि वृद्धि संधि के नियमावली तो आप समझें। इसमें कातंत्र व्याकरण का एक सूत्र है, ये दो सूत्र हैं कातंत्र व्याकरण के। तो इन सूत्रों को हमें जानना है कि कातंत्र व्याकरण में हम अगर देखें एक सूत्र आता है जो नियमों के रूप में आप इसको देख सकते हैं। वृद्धि संधि के नियम के अंतर्गत हम उन सूत्रों को याद रखें, और वो वृद्धि संधि के लिए बहुत सरल सूत्र है। आपने जो पूर्व में सूत्र सुने जाने वो भी आपको याद रखना है, और उनसे भी सरल सूत्र कातंत्र व्याकरण में है, क्योंकि इसमें स्पष्टता आ गई। कातंत्र व्याकरणकार ने नियमों को स्पष्ट कर दिया। एकारे ऐ ऐकारे च, एकारे ऐ ऐकारे च, ये सूत्र बोलिएगा। एकारे ऐ ऐकारे च, इस सूत्र को समझे, इस नियम को समझे। आ के आगे ए और आई आए तो उसका आई आदेश हो जाता है। एकारे आई ऐकारे च, अगर आ और आ के बाद ए और आई आता है तो उसका आदेश आई हो जाता है। दूसरा नियम ओकारे औ औकारे च, ओकारे, ये सूत्र है ओकारे औ, ओकारे औ औकारे च, ओकारे औ औकारे च, ये सूत्र आपको ध्यान में स्मरण में रखना है कि अगर आ के आगे ओ और औ आए तो उसको भी औ आदेश हो जाता है। सीधा सीधा एक नियम आपको ध्यान में रखना है कि वृद्धि संधि में ए का आई, ओ का औ, आई का आई और औ का औ, ये आदेश वृद्धि रूप में प्राप्त होता है। तो कातंत्र व्याकरण का सूत्र क्या है? एकारे ऐ ऐकारे च, ओकारे औ औकारे च, ये दो सूत्र आपको याद रखना है। ये दो नियम वृद्धि संधि के आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। एकारे ऐ ऐकारे च, ओकारे औ औकारे च, तो आ और आ के आगे ए और आई आए तो उसका आई हो जाता है, आई आदेश होता है। और औ ओकारे औ औकारे च, आ और आ के आगे ओ और औ आए तो उसको औ आदेश हो जाता है। ये बात आपको स्मरण में रखना है। तो आइए हम इनके प्रयोगों को भी समझते हैं कि एकारे ऐ ऐकारे च। चलिए हम इन सूत्रों को, इन उदाहरणों को हम समझते चलते हैं। ये सूत्र है हमारे पास में, एकारे ऐ ऐकारे च। देखो ये आ के बाद ए आ रहा है या आगे आगे ए आ रहा है तो उसका क्या आदेश होगा? आई। अब देखो एक धन एकः, एकैक, एकैक शब्द कैसे बना?
एक धन एक, एकैक। तो यहां का के बाद आ था और आ के बाद क्या आया, ए। तो ए का आई हो गया, तो आई का पर लग गया, एकैक। क्या बन जाएगा, एकैक। लोक धन ऐषणा, लोक धन ऐषणा। क्या बनेगा इसका, आई होगा आदेश, एकारे आई कारे च, लोकैषणा। क्या बन जाएगा, लोकैषणा, ये बन जाएगा। तो लोक में आ था और वो क्या बन गया, आई आदेश हो गया, जिससे लोकैषणा हो गया। मम धन एव, मम धन एव, तो मम ममैव क्या हो गया, ममैव। आई आदेश हुआ, इसलिए दो मात्राएं लग रही हैं, ए की एक मात्रा और आई की दो मात्रा। ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ए आई, ओ औ, इन मात्राओं का ज्ञान आपको अनिवार्य है होना। तो यहां देखें हम कि मम धन एव, ममैव, सप्त धन एव, क्या बनेगा भाई, मम धन ऐव, ममैव, सप्त धन ऐव, सप्तैव, तव धन एतत्, तव धन एतत्। क्या बना, तवैतत्, तव धन एतत्, तवैतत्। उपधन एति, उपधन एति, उपैति, उपधन एति, उपैति। मम धन एति, मुपैति। आपने पढ़ा होगा मुपैति, भक्तामर स्तोत्र में मुपैति शब्द कई बार आया है। तो ये मुपैति शब्द, मुप धन एति, मुपैति, ये संधि के नियम है। अगर आपको संधि प्रकरण अच्छे से आ गया तो संधि समास, तो आप काव्य रचना करने में पारंगत हो जाएंगे। तो काव्य रचना के लिए संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य है, ठीक है। तो आ के आगे ए और आई आए तो उसको आई आदेश हो जाता है। एक धन एक, एकैक, लोक धन ऐषणा, लोकैषणा, मम धन एव, ममैव, सप्त धन ऐव, सप्तैव, तव धन एतत्, तवैतत्, उपधन एति, उपैति, मुपधन एति, मुपैति। तो ये एक सूत्र हमारा, एक प्रयोग उदाहरण सहित हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसी सूत्र को देखें और समझते हैं कि इसके उदाहरण और भी हम आपको दे रहे हैं, इनको समझें। आ और आई, वहां आ था और लघु ह्रस्व ए था। अब यहाँ आ है ह्रस्व और दीर्घ आई है, ठीक है ना। मत धन ऐक, तब भी आदेश क्या होगा, मतैक। मत धन ऐक्य, क्या बनेगा, मतैक्य, ठीक है। तो मत धन ऐक, मतैक। भावधन एक, भावैक्य, भावधन ऐक्य, भावैक्य। धर्मधन ऐक्य, ऐक्य, क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, धर्मधन ऐक, धर्मैक। दिव्य धन ऐश्वर्यम, दिव्य धन ऐश्वर्यम, दिव्यैश्वर्यम। क्या बना उसका प्रयोग, दिव्य धन ऐश्वर्य। अब ये प्रयोग हमने सीखा। अब हम देखते हैं दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ए के प्रयोगों को हम जाने। तो उसमें भी क्या होगा, आई आदेश क्या होगा वृद्धि के रूप में, ए कारे आई, आई कारे च,
ये वही सूत्र चल रहा है, ठीक है। एकारे ऐ, ऐकारे च। अब देखिएगा इस सूत्र में और इस प्रयोग को हम समझे। सदाधन एव, सदैव, सदाधन एव, सदैव, तथाधन एव, तथैव। कई बार प्रयोग करते हैं हम ये सब, सदैव, ठीक है। तो सदाधन ऐव, सदैव, तथाधन ऐव, तथैव, यदाधन यैव, एव, यदैव, माधन एवं, माधन एवं, मैवम, प्रथमा धन एक वचनम, प्रथमैक वचनम, द्वितीया धन एक वचनम, तृतीयैक वचनम, तृतीया धन एक वचनम, तृतीयैक वचनम। तो ये जो प्रयोग बनेंगे ये दीर्घ आ के साथ ह्रस्व ए का आदेश वृद्धि में ऐ हुआ, सो ये उसका प्रयोग है। सदाधन ऐव, सदैव, तथाधन ऐव, तथैव, यदाधन ऐव, यदैव, माधन एवं, मैवम, प्रथमाधन एक वचनम, प्रथमैक वचनम। तो ये इस प्रकार से ये प्रयोग बने। अब हम और देखते हैं ऐ का प्रयोग। किसका प्रयोग? ऐ का प्रयोग, ठीक है। महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, क्या बना? महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, ये प्रयोग इसमें बनेगा। महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि में ये दीर्घ आ और दीर्घ ऐ का भी आदेश क्या होता है? कोई बताएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके? हाँ परिधि जी, महा ऐश्वर्य तो महेश्वर्य हो गया। तो इस प्रकार से शब्दों का निर्माण और शब्दों के प्रयोग आपको समझना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं अगले प्रयोग को। ये आपका सूत्र जो था ये आ गया एकारे ऐ, ऐकारे च। क्या बना? एकारे ऐ, ऐकारे च। ये आपका क्या होगा? सूत्र हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं एक सूत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कोई बोल करके बताएगा? ओकारे औ, औकारे च। ये आपको सूत्र याद रखना है, ये नियम है वृद्धि संधि का। ओकारे, कमेंट्स देखूं। ओके ओके। तो आप देख रहे हैं ओकारे औ, औकारे च। ये सूत्र आपको याद करना है। जब आप ये सूत्र याद कर लेंगे तो आपको बड़ी ही सरलता होगी। तो क्या सूत्र याद करना है आपको? कि आ और आ के आगे, आ और आ के आगे ओ औ आए तो उसको औ आदेश हो जाता है। इस सूत्र को एक बार और रिवाइज करिएगा। ओकारे औ,
औकारे च, ओकारे औ, औकारे च, ओकारे औ, औकारे च। तो यहां पर आप जो सूत्र देख रहे हैं, ओकारे औ, औकारे च, तो आके आगे ओ और औ आए तो उसको औ आदेश हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण हम समझ लेते हैं। इसके कुछ उदाहरण हमें समझना है कि वन धन ओ, वन धन ओ बराबर औ, इसको हमें समझना है। तो वन धन ओ, अब यहां वन धन औषधि क्या बना, वनौषधि, क्या बन जाएगा, वनौषधि, औ हो जाएगा इसका, ठीक है। वन धन औषधि, वनौषधि, तो ये जो प्रयोग है ये वृद्धि संधि का है कि वन धन औषधि। यहां हम देख रहे हैं कि वन धन औषधि शब्द था, इसका प्रयोग ऐसा बना तो वनौषधि हो गया। जलधन औषधि, जलधन औषधि, यहां क्या प्रयोग बन जाएगा, जलौषधि, क्या बन जाएगा, जलौ जलौषधि। परम धन ओज, परमौज, क्या बन जाएगा, परम धन ओज, परमौज। दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ, तो ये प्रयोग ओ के साथ बनने पर, आने पर औ आदेश यहाँ पर हो गया। तो वन धन औषधि, वनौषधि, जल धन औषधि, जलौषधि, परम धन ओज, परमौज, दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ, दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ, ये प्रयोग बन जाएगा। वन धन औषधि, वनौषधि, जल धन औषधि, जलौषधि, परम धन ओज, परमौज, दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ, दंतौष्ठ, क्या बन जाएगा, दंतौष्ठ। इसमें औ की मात्रा एक और मात्रा लग जाएगी, क्या बन जाएगा, दंतौष्ठ। तो इस प्रकार का प्रयोग ओ के साथ बनेगा। अब आ के बाद औ आवे, आ के बाद औ के प्रयोग को हम समझें तो उसका आदेश क्या होगा, आ के बाद अगर औ आएगा तो उसका आदेश क्या होगा, औ, ठीक है। ये नियम आपको ध्यान में रखना। ओकारे औ, औकारे च, ओकारे औ, औकारे च, परम धन औषधि, परम औषधि, क्या बन जाएगा, परम धन औषधि, परम औषधि, परम धन औदार्य, क्या बनेगा, परम औदार्य। देखिए ये जो हमने आपको प्रयोग यहाँ बताए हैं, ये बात आप ध्यान में रखें। अगर आके बाद औ आ रहा है, आके बाद अगर औ आ रहा है तो उस औ का आदेश क्या होगा, औ। तो यहां देखो परम धन, यहां क्या आदेश हो रहा है, परम धन औषधि, तो यहां पर क्या प्रयोग बना,
परमौषधि, क्या प्रयोग बना? परमौषधि। परम धन औदार्य, परम धन औदार्य। अब यहाँ देखो परम में लास्ट में देखिएगा आ था और उसके बाद औ आ रहा है, तो उसका आदेश क्या होगा? औ। क्या हो जाएगा? परमौदार्य, परमौदार्य। अब देखिए तव धन औदार्यम, तव धन औदार्यम, क्या बनेगा? तवौदार्यम, तवौदार्यम। उसी शब्द को आपको जोड़ देना है केवल और केवल, उसमें औ जोड़ना है। तो वह जो आ था, आ किसमें मिल गया? वा में, और उस पर औ लग गया, तो तवौदार्यम। रामस्य धन औदार्यम, क्या? रामस्य धन औदार्यम, क्या बनेगा इसका? रामस्यौदार्यम, रामस्यौदार्यम। तो ऐसे कई प्रयोग हैं जिन प्रयोगों को आपको समझना है। अब हम देखें आ धन ओ, दीर्घ आ, दीर्घ आ और ह्रस्व ओ अगर आवे तो आदेश क्या होगा? क्या होगा आदेश? औ आदेश। आप एक बात ध्यान से देखें कि ए आवे तो आई आवे तो आई, ओ आवे तो औ आवे तो औ। ये नियम आपको ध्यान में रखना है वृद्धि संधि में। महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, तो क्या बनेगा? महौजस्वी, महौजस्वी। महाधन ओज, महौज। महाधन ओघ, महौघ। महाधन ओघ। देखिए मैं लिख रहा हूं आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा है देखिएगा। ये हमने लिखा, चलो इसी की कॉपी कर लेते हैं। चलिए, महाधन ओघ क्या बन जाएगा? बताएगा कोई कमेंट्स बॉक्स में? हाँ, लिख करके टाइप करके बताएं क्या हो जाएगा। क्या होगा? बहुत बढ़िया, महौघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महौघ। तो ये औ की मात्रा जो थी, ये ओ की मात्रा औ में परिवर्तित हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे मुख्य रूप से हम अगर देखते हैं तो वृद्धि संधि में जैसे हम देखें कि महा, अभी हमने ऐश्वर का भी प्रयोग समझ लिया, सदैव का प्रयोग भी समझ लिया, जलधन औ का समझ लिया। अब देखिएगा आप, ये हो गया। जैसे अब हमने इसका प्रयोग बनाया, आ के बाद औ आवे, अगर आ के बाद अगर औ आता है तो क्या बने? महाधन औजस्वी, महौजस्वी। क्या बन जाएगा? महौजस्वी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं और प्रयोग बनाते हैं आपके सामने। अभी यहां दूसरा प्रयोग आपने देखा, महाधन औदार्यम, महौदार्यम, महौदार्यम। आ के बाद आ आवे, तो अब जैसे देखो महाधन ओघ, औघ, महाधन औघ, तो क्या बनेगा? मैंने पिछली उसमें भी बनाया था आपको, क्या हो जाएगा? महौघ। ठीक है, अब हम देखते दूसरा प्रयोग बनाए, जैसे कि गंगा धन,
गंगा के बाद अगर हमने क्या लगा दिया, औक, क्या लगाया, औक, तो क्या बनेगा, कोई बताएगा? जब तक मैं टाइप कर रहा हूं बताएगा कोई? गंग गौक, बहुत बढ़िया, ये गंगौक बन जाएगा। अब हम देखें इसमें और भी प्रयोग हम समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि हमने बनाया मृदा, देखो आ के बाद औ आ रहा है, यहाँ हमने रूप बनाया एक उदाहरण, मृदा धन औषधि। ठीक है, चलो सरल उदाहरण ले लेते हैं अपन। औषधि क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, मृदौषधि। बहुत बढ़िया, कमेंट्स बॉक्स में आपने लिखा। चलिए, मतलब आप इन प्रयोग को, क्लास को भी आप देख रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। चलिए एक प्रयोग और बनाते हैं इसका। ठीक है, महाधन औत्सुक्य। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, औत्सुक्य क्या बन जाएगा इसका, महौत्सुक्य, महौत्सुक्य। तो ये इस प्रकार के प्रयोग आपके बनेंगे। किसमें बनेंगे ये प्रयोग, कैसे बनेंगे? तो महाधन ओजस्वी, महाधन औजस्वी महौजस्वी, महाधन औदार्यम महौदार्यम, महाधन औघ महौघ, गंगाधन औघ गंगौघ, मृदाधन औषधि मृदौषधि, महाधन औत्सुक्य महौत्सुक्य। ये प्रयोग आपके बनेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये वृद्धि संधि का प्रयोग था। तो ये हमने इतने प्रयोग जाने। इसके अलावा भी हम और समझ सकते हैं कि महौजस्वी समझ लिया, महू समझ लिया, गंगऊ समझ लिया, इसमें भी वही गंगऊ का प्रयोग बन जाएगा। आ के बाद ओग आ रहा है तो महौज, महौजस्वी, ये प्रयोग बन गया। औ परम धन औषधि परमौषधि, परम धन औदार्य परमौदार्य, तव धन औदार्यम तवौदार्यम, रामस्य धन औदार्यम, क्या बनेगा, एक बार और रिवाइज करा रहा हूं मैं, रामस्य धन औदार्यम रामस्य औदार्यम। ठीक है, अब जैसे हम इसमें देखें कि आ के बाद ओ का प्रयोग, चलिए इसको हम देखते हैं, बड़ा है छोटा आ, लघु आ के बाद ये हो गया परमौषधि परमोदार्यम। अब इसके बाद आ के बाद ओ, जैसे दंतोष्ट बना था। ठीक है, दंतोष्ट के बाद अगर हम ऐसा देख सकते हैं जैसे कि जलधन ऊख, क्या बनेगा बताओ, जलऊख। ठीक है, चलो और सरल उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जलधन ओस, क्या बनेगा, अच्छा जलौस। चलो एक उदाहरण और देता हूं, वन धन ओकस, ओ ओकस, क्या बनेगा, बनौकस। तो ये प्रयोग बनेंगे। आधन ओ के बाद, आ के बाद अगर ओ आवे तो ओकारे औ औकारे च, ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है।
और इस सूत्र की व्याख्या आपको इनको उदाहरण सहित आपको समझना है, ठीक है ना। अब आप देखिए ओकारे औ औकारे च। अब हम सूत्र समझते हैं फिर से। एकारे ऐ ऐकारे च। इस सूत्र से हम पुनः एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ के बाद या आ के आगे ए और ऐ आए तो उसका ऐ आदेश हो जाता है, ये प्रथम नियम है। और ओ का वाला नियम आपने द्वितीय नियम समझ लिया है। अब हम प्रथम नियम को फिर से एक बार और समझते हैं जिससे आपका रिवाइज हो जाए। तो एक धन एक एकैक, लोक धन ऐषणा लोकैषणा, मम धन एव ममैव, सप्त धन ऐव सप्तैव, ये बनेगा। तव धन एतत् तवैतत्, उपधन एति उपैति, मुपधन एति, ये दिख रहा है आपको? हाँ देखिए, मुपधन एति मुपैति। तो ये वाला जो सूत्र है, ये नियम एकारे ऐ ऐकारे च, ये कातंत्र व्याकरण का सूत्र है और इससे आप वृद्धि संधि को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। चलिए दूसरा प्रयोग हम देखें इसी का। आ के बाद ऐ आए तो उसका भी आदेश क्या होगा? ऐ। तो मत धन ऐक्य मतैक, भाव धन ऐक्य भावैक्य, ठीक है ना। अब देखें धर्म धन ऐक्य धर्मैक्य, दिव्य धन ऐश्वर्यम, तो दिव्यैश्वर्यम दिव्यैश्वर्यम। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर वृद्धि संधि हो रही है, आ के बाद ऐ आ रहा है तो उसका भी आदेश ऐ हो रहा है। तो मतधन ऐक्य मतई, भावधन ऐक्य भावैक्य, धर्मधन ऐक्य धर्मैक्य, दिव्यधन ऐश्वर्यम दिव्यैश्वर्यम, ठीक है। चलिए हम अगला प्रयोग भी समझते हैं इसमें। अब दीर्घ आ के बाद अगर ए आवे तो उसका आदेश भी क्या होता है? ऐ। तो सदा धन एव सदैव, तो देखो सदा में दीर्घ आ है अंत में, उसके बाद एव आ रहा है, ए आ रहा है, तो उस छोटे ए का, मैं हिंदी की बात करूं जो जिस भाषा में आप समझते हैं, छोटा एड़ी का ए और ऐ ऐनक का, तो ए अगर आता है तो उसका भी आदेश ऐ ऐनक का हो जाता है, ठीक है। ये जो आप लोगों ने पढ़ा है हिंदी की वर्णमाला में, जब सीखते हैं बच्चे तो उनके लिए चीजें सिखाई जाती हैं। तो हम अब बड़े हो गए हैं और व्याकरण को पढ़ रहे हैं संस्कृत की, तो हमें उसकी वर्णमाला का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुरूप ही करना होता है। तो ह्रस्व दीर्घ आ के बाद अगर ह्रस्व ए आवे तो उसका ऐ आदेश होता है। तो सदा धन एव सदैव, तथा धन एव तथैव, यदा धन एव यदैव, माँ धन एव क्या हो जाएगा? मैवम एवं मैवम। प्रथमा धन एक वचनम प्रथमैक वचनम, द्वितीया धन एक वचनम द्वितीयैक वचनम। तो ये इस प्रकार से वृद्धि संधि का नियम है। अभी हमने समझ लिया। अब आ के बाद ऐ आवे, आ के बाद अगर ऐ आवे तो महाधन ऐश्वर्यम महाधन ऐश्वर्यम, अगर ऐसा आ रहा है तो क्या बनेगा? महाधन ऐश्वर्यम, तो क्या बनेगा? माहेश्वर्य, ठीक है, ये प्रयोग बनेगा।
इसके बाद हम अगर देखते हैं, जैसे कि इसको हम एक प्रयोग और बनाते हैं, ठीक है, चलिए एक उदाहरण और देते हैं। अब यहाँ हमने क्या किया, राजा धन ऐश्वर्यम, तो क्या बन जाएगा, राजस्वर्य। जैसे चलो एक और उदाहरण देता हूं, गढ़नी ज्ञानमती माता जी का जन्म स्थान क्या है, टिकैत नगर। तो टिका धन ऐद, टिका धन ऐत बराबर क्या बन जाएगा, टिकैत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण था, ये उदाहरण आपने समझा। तो ये प्रयोग हो गया आपका ओकारे औ औकारे च, इसका प्रयोग समझा। और हमने सूत्र को रिवाइज करें, वृद्धि संधि वृद्धि रादैच को जाना, और वृद्धि रेची को जाना, एद वृद्धौ को जाना, वृद्धि संधि के नियम हमने समझे, एकारे ऐ ऐकारे च, ओकारे औ औकारे च। तो इस प्रकार से आज हमने वृद्धि संधि के नियमों को हमने जाना, समझा। आगे की कक्षा में हम यण संधि को जानेंगे और यण संधि के स्वरूप को हम समझेंगे, और उनकी उदाहरण सहित व्याख्या भी हम इसी तरह सरल पद्धति से जानेंगे और समझेंगे। नमस्कार, डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश, भारत।